एपिसोड की शुरुआत मालती के अपराजिता से मटेरियल बॉक्स के बारे में पूछने से होती है। अपराजिता अपनी माँ को सब कुछ बताती है। वह कहती है कि वह आज हीरो है, जीरो नहीं, और यह कंपटीशन उसे कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। रामगोपाल कहता है कि वह जानता है कि अपराजिता कभी हार नहीं सकती, कभी नहीं, और चलो आज सेलिब्रेट करते हैं। ललित नाराज हो जाता है कि अपराजिता जीत गई। दूसरी तरफ सुधा रक्षित से कहती है कि उसकी पुरानी साड़ी फटी हुई नहीं लग रही है। वह उसे साड़ी दिखाती है। रक्षित उसे बताता है कि एम्ब्रॉयडरी डिजाइन जानी पहचानी लग रही है। विवान सुधा को अपराजिता के बारे में बताता है। रक्षित विवान से इसे रोकने के लिए कहता है। रेवा कहती है कि रक्षित और अपराजिता की केमिस्ट्री सच में बहुत अच्छी है। विवान सुधा को बताता है कि रक्षित ने अपराजिता का कैसे ख्याल रखा। वह कहता है कि इरा ने अपराजिता को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, लेकिन रक्षित ने अपराजिता के लिए स्टैंड लिया। रक्षित सुधा से कहता है कि ऐसा नहीं है। सुधा उससे कहती है कि वह जानती है कि वह प्यार नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन अगर वह उसके सामने आ रहा है तो उसे मान लेना चाहिए। वह कहती है कि प्यार एक मंजिल है और सफर पहले शुरू होता है। रक्षित अपराजिता के साथ बिताए पलों को याद करता है और मुस्कुराता है। सुधा उससे कहती है कि अगर प्यार नहीं है तो समझो क्या है। रेवा कहती है कि रक्षित शर्मा रहा है। सुधा रेवा से सहमत होती है। रक्षित उनसे कहता है कि वे पागल हो रहे हैं और अंदर चला जाता है। रामगोपाल ने अपराजिता की उंगली देखी और पूछा कि क्या हुआ। अपराजिता जवाब देती है, कुछ नहीं। वह उसे अपना डिजाइन दिखाती है। ललित को लगता है कि वह अपराजिता की जीत को हार में बदलना जानता है। वह स्टोव के पास कपड़े का डिब्बा रखता है। सब चाइनीज खाना खाने लगते हैं। कपड़े का डिब्बा जलने लगता है। डिब्बा जलता देखकर अपराजिता चौंक जाती है। अविनाश कपड़े के डिब्बे पर पानी फेंकता है। अपराजिता सोचती है कि वह साड़ी कैसे बनाएगी। कुछ देर बाद अपराजिता रश्मि से कहती है कि वह जानती है कि ललित ने ये जानबूझकर किया है। वह रक्षित की मदद लेने का फैसला करती है। रश्मि अपराजिता से कहती है कि अब ऑफिस बंद हो गया होगा। अपराजिता रश्मि से कहती है कि चलो रक्षित के घर चलते हैं। उसे ऑनलाइन से पता मिलता है। इस बीच रक्षित अपने कमरे में आता है और अपराजिता को वहम हो जाता है। वह अपने रुमाल का डिजाइन देखता है और महसूस करता है कि यह सुधा की साड़ी जैसा ही डिजाइन है। वह पूछने का फैसला करता है कि क्या अपराजिता गिर गई थी और पिको वर्क करेगा। अरविंद सिक्योरिटी गार्ड से फव्वारे के बारे में शिकायत करता है। अपराजिता रश्मि के साथ वहां आती है। अपराजिता रश्मि से बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। फव्वारा काम करना शुरू कर देता है। रक्षित अपराजिता को देखता है और गलतफहमी में रहता है कि उसे वहम हो रहा है। अरविंद देखता है कि अपराजिता के आने पर फव्वारा काम कर रहा है। वह सोचता है कि अपराजिता एक लकी लड़की है और अंदर चला जाता है। अपराजिता रक्षित को बुलाती है और उसे नीचे आने के लिए कहती है। रक्षित को एहसास होता है कि वह पागल नहीं है और उसके पास जाता है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह जरूर कोई स्टॉकर होगी। अपराजिता उसे बताती है कि उसका मटेरियल बॉक्स जल गया। रक्षित उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। अपराजिता उससे मदद करने के लिए कहती है। रक्षित उसे बताता है कि एक कंटेस्टेंट को सिर्फ एक मटेरियल बॉक्स मिलेगा और वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अपराजिता उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया था। वह उससे कहती है कि वह उसकी मदद कर सकता है। विवान रक्षित को अपराजिता के साथ देखता है। वह सुधा
के पास जाता है और उसे अपराजिता के बारे में बताता है। वह उसे घसीटकर बाहर ले जाता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। पुलिस अपराजिता को अरेस्ट कर लेती है। रक्षित पुलिस जीप रोकता है। अपराजिता रक्षित से कहती है कि वह बेकसूर है। रक्षित जवाब देता है कि उसे पता है।